भिगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। सभी को, आप सभी को थैंक यू सो मच आने के लिए एंड एक्सट्रीमली सॉरी जो पहले आके अभी तक 2 घंटा हो गया यहाँ पे बैठने के लिए वेट करते करते। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन एक्सट्रीमली वेरी सॉरी आप सबको। लेकिन लेट हो गया बोल के प्लीज जल्दी मत जाएगा, चाहे आपको सुनने मन भी मत हो प्लीज कहीं मत जाएगा। कल से हम ये रिसोर्ट पे है आप सबके लिए आलू छील के मीट काट करके हमने खाना बना के रेडी रखा है, ठीक है? तो डिनर को मिस मत कीजिएगा, वो मेरा हाथ से हम बनाया वाला है। तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर रेस्पेक्टेड स्कॉलर फ्रेंड्स फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। मेरा कुछ एक पेपर है, हमको लास्ट टाइम जब आरजीयू का नो योर प्लेटफॉर्म में 10 मिनट जब दिया गया था, मेरा 5 पॉइंट होते होते टाइम चला गया, तो हमको कंप्लीट ही नहीं करने पाए मेरा 20 पॉइंट्स को। तो इसीलिए आज थोड़ा टाइम को मेंटेन करने के लिए हम हल्का से एक चीज लाए ताकि अपना पॉइंट से बाहर मत जाओ बोल के। तो वंस अगेन गुड इवनिंग आप सभी को। इट ट्रूली इज अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ द गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल intellect that represents the highest level of academic dedication in a university. You are not just students, you are researchers, thinkers, innovators, contributors to knowledge that can shape the future of society and the shape of the future of Arunachal. I know कि PhD का ये जो जर्नी होता है, आप सब जो PhD पे अभी है, इसका जर्नी आसान ही नहीं होता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस, एंड मेनी ऑफ यू हैव स्पेंट काउंटलेस आवर्स इन रिसर्च, राइटिंग एंड एनालिसिस that can benefit our state and our country and humanity as a whole. And as we all know that a good research not only earns publication, it also shapes the development of our society and the future of Arunachal. So thank you so much for giving me your precious time. Thank you so much for giving me the right as a candidate of APSU that you have come here to listen to me, to listen my message and be a witness to this interaction. And also I want to request you all कि जैसे ही आपने मुझे राइट दिया है एज ए कैंडिडेट, सर आप सब मुझे सुनने के लिए आया है, वैसे ही गिव द राइट टू दोज पर्सन्स, टू दोज फ्रेंड्स दैट आर नॉट एबल टू कम हियर टुडे, जो आज नहीं पहुंच पाया, उसे भी अपना राइट दीजिएगा ताकि वो अपना जो स्टूडेंट लीडर है उसका एक मैसेज, अभी जैसे एंकर ने कहा है, लास्ट जो कैंडिडेट है उसका एक मैसेज सुन सकने के लिए, उसका एक विचार को जान सकने के लिए काइंडली आप अवेयर करा दीजिएगा जो आज मिसिंग है यहाँ पे। एंड तो मेरा नाम है लिखा आकाश। आई हैव सर्व्ड एज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली, बीइंग द founder chairman of Delhi Nishi Students Union, and served also as the founder chairman of All India Arunachal Students Union Federation that consisted of all the presidents and all the executive members that are outside the state, excluding APSU. Then outside the state होने से होता है कर्नाटका स्टूडेंट्स यूनियन, चेन्नई स्टूडेंट्स यूनियन, गुवाहाटी, शिलोंग, सबका। तो so that we could coordinate properly and serve properly, get connected properly, and having served all these and having served
with all these responsibilities, I have come to the understanding कि जो struggles होता है वो beyond student भी होता है। बाहर हम जब ने सर्व किया था इतने समय, तो जो struggles होता है बस आपका RGU पे नहीं है, बस आपका PhD से ही सीमित नहीं है। इसका जो struggles होता है हमने जो देखा है और हमने और अच्छी तरीका से देखा है, because I have served in the national platform as the representative of North East Delhi Police। तो वहां पे हमने बहुत सारे इश्यूज को हमने देखा है, बहुत सारे इश्यूज हमने सॉल्व किया है। तो जब हम बोल रहे हैं कि बस स्टूडेंट से सीमित नहीं है, तो स्टेट से भी सीमित नहीं है, स्टेट के बाहर पे भी जो आप हमारे लोग जो आते हैं, मेडिकल के इश्यूज पे क्यों ना हो, आपके पढ़ाई के बाद जॉब प्लेसमेंट के लिए क्यों ना हो, अपना करियर बनाने के लिए जो आता है, जो घूमने भी क्यों ना आता है, उन सब का भी अलग अलग स्ट्रगल्स है। तो उन सभी को देख के जान के जितना अब्यूज है वहां पे, फिजिकल हो, रेशियल हो या अनजानपन का जो उस पे अब्यूज जो मिलता है या तकलीफ जो झेलता है, उन सभी को देख के, उन सभी को जान के मैंने ये तय किया है कि मुझे सर्विस ही देते आना है। बस अपना कॉलेज फ्री टाइम पे ही नहीं, मुझे फुल टाइम मुझे सर्विस देते आना है विथ ऑनेस्टी और अपने इंटीग्रिटी को रख के। वो सर्विस जो है वो काम के लिए नहीं, वो फेम के लिए नहीं, वो सर्विस हमें इसलिए देना है क्योंकि हम नहीं तो कौन, क्योंकि सब अपना लाइफ में बिजी है, किसी ना किसी को तो यहाँ पे सर्विस देना ही होगा। वो देख के, कुछ तकलीफ को देख के हम चुप नहीं बैठ सकेगा, इसीलिए हमने तय किया है कि हमें सर्विस देते आना है। और अभी जब मैं अरुणाचल पे आ गया हूँ यहाँ पे, और जितना भी मैं सर्विस देने के लिए ट्राई करूँ, एक सिंगल जो पर्सन होता है उसका सर्विस देने का रेडियस जो होता है बहुत कम होता है। शायद ओनली 10-15 लोगों को हम सर्विस दे पाएगा इंडिविजुअली। इसलिए मुझे चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम फुल फ्लेजेड एक टीम के साथ, एक इस्टेब्लिश टीम के साथ हम वो सर्विस दे सके। इसीलिए मैं चुना हूं APSU, क्योंकि आपको पता है कि APSU इज द एपेक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड APSU इज द ओनली मास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका हर एक डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक कोई भी कोना में हो, और यूथ पावर को आपको पता है, स्टूडेंट्स पावर को पता है, तो APSU इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को भी, वो उसको गवर्नमेंट को भी अपोज कर सकता है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे ज्यादा स्ट्रांग रह सकता है गवर्नमेंट का अगेंस्ट में। इसीलिए मैं चुना हूं APSU को। इसके बाद APSU को चुनते हुए मैं हर एक चीज को देखते हुए, हर एक चीज को जानते हुए, मेरा अपना सोच है, मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस जो किया है, मेरा अपना एक विजन है, इसको रख पाने के लिए, ताकि मैं एक सजेशन देते हुए ही ना रह जाऊं, ताकि मैं घर पे बैठे बैठे अपना दोस्तों को बस चाय के चर्चे पे ना बोलूं, या फेसबुक पे या न्यूज पे कुछ देख के ये इश्यू ऐसे सॉल्व होना था, ये इश्यू इसका वजह से आए क्योंकि वो आदमी वहां में उस समय ये किया था, ये सब नहीं बोलने के लिए मुझे चाहिए एक पोजीशन जहां पे मैं डिसीजन ले सकूं, अपना विजन को लागू कर सकूं। इसीलिए मैंने चूज किया है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का एपेक्स पोजीशन। इसीलिए मैं आ रहा हूं APSU का प्रेसिडेंट के लिए, ताकि मैं अपना विजन को लागू कर सकूं, ना ही मैं बस सजेशन ही देता रहूं। तो और मैं जब यहाँ पे आ रहा हूं तो आई हैव गॉट ओनली 3 मैनिफेस्टोस, 3 पॉइंट मैनिफेस्टोस, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। यस, देयर आर मेनी अदर इश्यूज, लेकिन वो 3 पॉइंट बहुत कम लगता होगा। कल परसों ही मेरा एक फ्रेंड जो था वो बोल रहा था कि आपका जो है इश्यूज ओनली 3 है, आप यहाँ पे इतना सारा इश्यूज को मिस आउट कर रहा है। आप यहाँ पे शायद स्टूडेंट्स को जब आप बता रहा होगा तो इतना ज्यादा इश्यूज मिसिंग है, वो आप कैसे करके आंसर कर रहा है। तो वो बोला है कि वो मेरा रिसर्च कर देगा, मेरा लिए कुछ इश्यूज ढूंढ देगा, अच्छा पॉइंट्स ढूंढ देगा। तो जब वो लगा है इसको क्या मिसिंग इश्यूज था, उसको मेरा यहाँ पे मैनिफेस्टो में लगाने के लिए, वो खुद बोल रहे आपका इश्यूज तो सब कुछ को कवर कर रहा है। तो इसलिए मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, आपका पेम्पलेट है तो पढ़ेगा, इस पे कोई भी इश्यूज
मिसिंग नहीं है, टोटली हर एक चीज को कवर अप करके है, कोई सोल इश्यूज पे फोकस नहीं है यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टो जो है पॉइंट नंबर 1 है रोटेशन ऑफ की पोस्ट इन APSU, be it community based or zonal based or based on ASUD bylaw 2022 or as per decided by the DSU and stakeholders। तो मेरा जो फर्स्ट जो पॉइंट है ये मैं इसीलिए रखा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो APSU है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो बाकी कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले अपना घर को ठीक करो बोल के, ताकि ये घर जो है सबसे पहले यूनाइटेड रहो, कलरफुल रहो। ये जो APSU है ये 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं है, ये 1 कम्युनिटी का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हर एक का कंट्रीब्यूशन बहुत ही जरूरी है, नॉट ओनली जस्ट एज अ वोटर, बल्कि एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आने के लिए सबको यहाँ पे आना जरूरी है, सबको फील होना है कि ये APSU हमारा है। इसीलिए रोटेशन ऑफ की पोस्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा सेक्शन यहाँ पे डिप्राइव हो जाता है, ये रियलिटी है, आप सबको भी पता है। तो हम इसको बस एक बड़ा हेडलाइन सुंदर दिखाने के लिए फर्स्ट पॉइंट पे नहीं रखा है यहाँ पे, मैं प्रैक्टिकली इसे लागू किया हूँ मेरा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जहां पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज का रोटेशन नहीं करके और की पोस्ट को हमने बस वहां पे 2 को ही चुना है, प्रेजेंट एंड GS। और अभी प्रेजेंटली वहां पे प्रेजेंट है निशी कम्युनिटी से, जनरल सेक्रेटरी है गालो कम्युनिटी से। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने नहीं रखा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारा 7 to 8 है और 27 to 28 है, और उसे पूरा रोटेशन करने में शायद 15-20 साल लग जाएगा, 15-20 टेनियर लग जाएगा। और कम्युनिटी वाइज हम इसे नहीं किया है वहां पे, क्योंकि कम्युनिटी भी हमारा 27-28 मेजर है, इसके बाद सब ट्राइब्स का हमारा बहुत सारा है। तो इसे कम्युनिटी पे भी नहीं करके दिल्ली पे मैंने जो प्रैक्टिकली जो लागू किया है जस्ट लास्ट 10 ईयर पे, मतलब मेरा ही नेक्स्ट में, वहां पे ये क्या है कि जो कम्युनिटी प्रेजेंटली जो की पोस्ट को होल्ड करता है वो नेक्स्ट 10 ईयर पे एप्लीकेबल नहीं होगा अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करने में। मतलब कि नेक्स्ट 10 ईयर अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन दिल्ली का प्रेसिडेंट एंड GS जनरल सेक्रेटरी जो है वो निशी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकता है और गालो कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकता है। अदर देन दैट सब कम्युनिटी से आ सकता है, और ये 2 कम्युनिटी है, बाकी पोस्ट पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकता है। ये इसीलिए नहीं है कि यहाँ पे कोई कैपेबल वाला डिप्राइव यहाँ से ये कम्युनिटी से हो जाएगा, ये इसीलिए है कि समटाइम्स कुछ सेक्रीफाइसेस जरूरी होता है अरुणाचल को यूनाइटेड रखने के लिए। और APSU जो बनाया गया था ये 1 अरुणाचल के लिए ही बनाया गया था, पैन अरुणाचल के लिए बनाया गया था, इंडिजिनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड आपको ये बोल दूं कि शायद यहाँ पे आपको पता होगा कि इतना ज्यादा कैपेबल वाला कैंडिडेट होता है, लेकिन बहुत लोग होता है कि अपना प्रेसिडेंट भी आ सकता है लेकिन छोड़ देता है, GS आ सकता है छोड़ देता है, अपना एकेडमी में शायद बिजी हो जाता है, लेकिन आने वाला भी इतना ज्यादा तकलीफ होता है जो सुनता है कि यहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, या में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो मसल का पावर यूज होता है। तो ये सब चीज से आप सबको हम सेफगार्ड कर सकेगा बोलने से आपका एक कैंपेनर और बॉडीगार्ड होके नहीं, आपका बॉडीगार्ड बन पाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सेफगार्ड करके ही हम बन पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए हम प्रॉमिस करता है, हम वहां भी किया था, यहां भी हम जरूर करेगा। एंड मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो है एमिकेबल सॉल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और रेजिग्नेशन फ्रॉम दी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो है बहुत सारा क्वेश्चंस हमको मिला है कि कैसे सॉल्व करेगा। जैसे आप पासीघाट में जो बोला था 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता, आप कैसे इसको सॉल्व करेगा, 2 साल में क्या हो पाएगा। तो पासीघाट में हमने ये बोला था कि मैगी को हम 2 मिनट के रुकता नहीं है, मैगी और वाई को हम कच्चा खाता है कि नहीं। तो कुछ भी चीज को, कुछ भी इश्यूज जो है, अगर आप फर्स्ट डे से इसको सॉल्व करने में ही अगर आप काम करो तो ये सब कुछ आराम से सॉल्व हो सकता है। कुछ भी चीज को डिले टैक्टिक्स नहीं करके आपका जो ये रोड जो बनता है यहाँ पे जान पूछ के उसको नेक्स्ट ईयर मेंटेनेंस कराने के लिए उस पर पोर्ट होल्स
जो आ जाता है हर बारिश में, वो मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक क्लियर नहीं बनाते, वो जानबूझ के इसको डिले कराता है। तो हम ये मानता है कि जितना पेंडिंग इश्यूज है, वो पेंडिंग इश्यूज क्या क्या है, हम रिसेंट इश्यूज को हम नहीं बोलेगा, पेंडिंग इश्यूज जिसके लिए आपसू बनाया गया था, फर्स्ट था आपसू जिसके लिए बनाया गया था, वो था रिफ्यूजीज से बचाने के लिए, इंडिजिनियस का ग्रोथ होने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने के लिए, जहां पे अपना स्टेट का जो रिसोर्स है उसको कैसे भरपूर अपना जो इंडिजिनियस है वो उसे लाभ उठा सके। यहाँ पे जितना ILP बोलो, कुछ भी बोलो, वो रिफ्यूजी से रिलेटेड होगा और बाकी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे यूनाइटेड रखने के लिए, पैन अरुणाचल का कंसेप्ट रखने के लिए, एक दूसरा पहचानने के लिए। लकीली अभी इंटरनेट के कारण शायद हम सब जुड़ा हुआ है और एक दूसरा का इंटीरियर से भी इंटीरियर बस्ती को मिल पाया है, लेकिन उस समय ना रोड का नेटवर्क था या कुछ भी था, तो इसके लिए आपसू बनाया गया था। और हम ये मानता है कि हर एक टेनियर का, हर एक लीडर का एक रोल रहा था। जब आपसू फॉर्म हुआ था, वो लीडर का उस समय उसका अलग रोल था, उसका जो टीम था उसका एक अलग रोल था इसको इनिशिएट करने का। सेकेंड जो आया है, थर्ड जो इसका बाद जो आया उसका रोल था उसको कंटिन्यूटी करने का। एक्चुअली सबका रोल ऐसे रहना चाहिए था कि जो चीज के लिए शुरू किया है उसको हम खत्म कर दें, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक। जिस चीज के लिए आपसे बनाया गया था अभी तक शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है। यस, डिले वहां पे जरूर हुआ है, अभी तक हम बच के हैं, रिफ्यूजीज से बच के हैं, हर एक चीज से बच के, और अभी तक भी एक फॉलोअप में है, हम कनेक्टेड रहे, यूनाइटेड रहे। लेकिन अभी तक भी कुछ चीज बचा हुआ है, जैसे हम अभी भी एरियाइजम के तौर पे क्यों ना हो, अभी जैसे आप देख रहा होगा यूनाइटेड सुबनसिरी हो गया, यूनाइटेड कमेंग हो गया, यूनाइटेड सियांग हो गया, यूनाइटेड TCL अभी तक बंटवारा में है, अभी तक भी डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को, एरिया वाइज क्यों ना हो, कम्युनिटी वाइज क्यों ना हो। तो कुछ चीज सोल्व हुआ नहीं है अभी तक, जो चीज के लिए आपसे बनाया गया था, लेकिन स्टैंड बाय पे जरूर है। हम ये प्रॉमिस करता है और हम ये लकी मानता है कि आप सब इस समय है, और हम जब हमें प्रॉमिस कर रहा है कि मेरा रोल जो रहेगा, मेरा टेनियर का रोल जो रहेगा, आप सब जिसमें आप एक लीडरशिप को आप जब चूज करेगा, आपका समय में ये रोल रहेगा। जिस चीज के लिए आपसे बना था उसको हम टोटली सॉल्व कर देगा। और अपकमिंग जो इश्यूज है, जो रिसेंटली जो चल रहा है इश्यूज, क्योंकि जो आता है कि हर साल एक नया इश्यूज आएगा, हर दिन एक नया इश्यूज आएगा, उसको यस हम टेकअप करके अच्छे से टैकल कर लेगा, और यस हम जरूर ट्राई करेगा उसे सॉल्व करने के लिए। एंड मेरा थर्ड जो मैनिफेस्टो पे है वो work out and solve all the issues submitted by the 3 presidential candidates। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैनिफेस्टो जो बनाया था वो बहुत पहले बनाया था। अभी हम नो योर लीडर के वहां पे जाने के बाद, इतना सारा कैंडिडेट्स का, इतना सारा अलग अलग पोजीशंस का, सबका मैनिफेस्टो देखने के बाद एक्चुअली हम ये डालना चाहता है कि एवरी कैंडिडेट का, नॉट जस्ट प्रेसिडेंशियल, सबका चीज को हम टेकअप करेगा, वर्कआउट करेगा और हम सॉल्व करेगा। अभी हम बोल देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जितना भी इश्यूज रेस किया है हर कोई, वो सब जान के ही किया है, आपसे पूछ के ही किया है, और ये सब जो इश्यूज है वो स्टूडेंट का ही तो इश्यूज है, और आप सब के लिए तो बनाया गया है। ये जितना भी इश्यूज है वो आप सब का ही तो है। तो यस, डेफिनेटली आप अगर हमको साथ देगा, एंड एज अ पर्सन जो हर एक चीज एक्सपीरियंस करके हर एक से सॉल्यूशंस हम लेने के लिए रेडी है, एज अ टीम हम चलने रेडी है, तो हम ये बोलता है कि ये सब हर एक इश्यूज जो है वो यस जीनियन है, और हम इसको जरूर टेकअप करेगा और हम सॉल्व भी कर देगा। क्योंकि हम ये बोलता है कि हम ऐसे वाला आपसू दोबारा हम रिबिल्ड करना चाहता है, जहां पे अपना पब्लिक और स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब चीज अपना पर्सनल डिसीजन से इन्फ्लुएंस मत हो उसका डिसीजन। हम जो फर्स्ट में हम जो बोला है कि हमको क्यों प्रेशर में आना है, नहीं तो हम कोई भी दूसरा पोस्ट में आ सकता था, मेरा लिए खाली था, मेरा लिए हमको ऑफर हमको शायद मिला था, हमको कोई बोला था कि उम्र बहुत ज्यादा है, इस पर या तो रुक जाओ या तो कोई दूसरा पोजीशन में आओ, हमको मौका दो, बड़ा भैया को एक मौका दो। लेकिन हम रुका नहीं है, क्योंकि हम
सिर्फ सजेशन देख के रुक के अपना समय के लिए, इसको अपॉर्चुनिटी के लिए हम वेट नहीं कर सकता है। जितना भी सिचुएशन खराब हो हम आएगा बोल के, क्योंकि हम देख देख के नहीं रह सकता है। जरूर मेरा पास उम्र है, लेकिन स्टेट का जो इश्यूज है उसका पास समय नहीं है। और कोई हमको जो बोला है कि अभी तुम इतना जवान है तो तुम पैसा भी तो नहीं कमाया होगा, अब सुबह बहुत सारा पैसा जाता है, तुम कैसे सकेगा, स्टूडेंट्स लोग को तुम कहाँ सकेगा, डीएससी को कहाँ सकेगा। तो हम ये बोला था मेरा सीनियर्स को कि यस जरूर मेरा नहीं होता होगा, लेकिन पैसा का कमी अलग एक जगह होगा। लेकिन आप वहां पे लाल वाला एक देखो, यंग एंड बैचलर मेरा नेक्स्ट ईयर में गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जो बोल रहा है कि मेरा जो सर्विस देने का एक जो डिटर्मिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पर्सनल जो लाइबिलिटीज होता है, आपका फैमिली जो प्रेशर होता है और पर्सनल जो डिजायर होता है, वो आपका डिसीजन को हमेशा इन्फ्लुएंस कराएगा या तो आपको करप्शन में ले जाएगा। तो हम आप सबको बताने मन है, मेरा इंटेलेक्चुअल जितना भी फ्रेंड्स है यहाँ पे, आपको लाइफ का रियलिटी पता है। आप शायद फर्स्ट ईयर होगा आपका पीएचडी का, किसी का लास्ट इलेक्शन भी देखा होगा। तो हम आपको ये बताने मन है कि मेरा पर्सनल लाइबिलिटीज टोटली कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दिया होगा हर एक चीज, आप तो डीप स्टडी करने वाला है, आप ध्यान दिया होगा मेरे पास कैंप भी नहीं है। आप द्विमुख से लेके ईटानगर जहाँ से मेरे पास एक पोस्टर भी मेरा दिखाई नहीं देगा। तो हम ये बता रहा है, ना ही हम मेरा पर्सनल लाइबिलिटीज है मेरा पास, रिकवर करने का मेरा कुछ नहीं है, ना हम इतना स्पेंड कर रहे हैं कि हमको बाद में आपको गाली देना पड़े आपका इश्यूज को लेके। नहीं, आप लोग उस समय ऐसे बोला था, हम अभी क्यों सुनेगा, ये सब भी मेरा नहीं। ना ही मेरा एक फैमिली प्रेशर है यहाँ पे कि हमको बाद में आगे जाके मेरा एक जो रोल होता है, हमको ना ही एक गुड हस्बैंड बनने का मेरा एक अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही एक गुड फादर बनने का। तो हम टोटली मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपका अच्छा लीडर बनने का, आपसे कनेक्टेड रह के आपका हर एक चीज टोटली सुबह से शाम हो बस आपके लिए ही सोचने के लिए, ये हम आपको बता देता है। इसका बाद हम आपको ये बोलता है कि मेरा जो लेट आने का रीजन जो है, आप सबका बीच में इतना लेट है और आप सब बहुत सारा प्रोपेगेंडा सुना होगा, ये किसी को हराने के लिए आया है यहाँ पे, ये शायद नेक्स्ट टर्म के लिए एडवर्टाइज करने आया है। तो हम आपको बता देगा ये मेरा फर्स्ट एंड ये मेरा लास्ट है, क्योंकि जो बोलता है अपना अपना टाइम को जानना बहुत ही जरूरी होता है। हम यहाँ पे अभी जो हम डिप्राइव हो रहा है यहाँ पे, वो इसीलिए शायद डिप्राइव होगा कि कोई वहां पे सीनियर को स्टॉप कर लेता होगा, नेक्स्ट टर्म में आएगा बोल के। तो हम मेरा जो जूनियर्स है उसको हम वो तकलीफ हम देने मन नहीं है। मेरा समय में हमको जब लगा है हम कैपेबल है, हम एक्सपीरियंस एनफ है, तो हम जरूर इस पे हम आएगा और हम रुकेगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम कैपेबल है, इससे ज्यादा हम एक्सपीरियंस होने से हम सीधा मौका मिलेगा तो ये जनरल में हम जाएगा, क्योंकि मेरा सर्विस करने का इच्छा जरूर है। वंस अ लीडर जो ऑलवेज अ लीडर बोलता है, यस वो ट्रू हम अभी मानता है, क्योंकि दिल जो होता है कि वो कुछ गलत चीज को देखने मन नहीं होती, कुछ करते रहने मन होता है, इसको ठीक करने का मन होता है। तो ये चीज हम बोलते हैं। लेट का भी मेरा रीजन, हम लेट हुआ नहीं है, मुझे लेट कराया गया था। यहाँ पे मैं लेट हुआ नहीं हूं, मुझे लेट कराया गया था। और लेट कैसे हो गया बोलने से, क्योंकि हम एक पॉलिटिशियन नहीं है, इसीलिए हमको लेट कराया गया और लेट करा सका मुझे। पॉलिटिशियन क्यों नहीं है बोलने से, अगर हम पॉलिटिशियन था तो शायद आपका आरजीएसयू का प्रेसिडेंट में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट होता। हम मेरा प्रेसिडेंट बनाना था, मेरा जीएस हम बनाना था, मेरा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हम बनाना था, पूरा अरुणाचल जहां में सब जगह हम इन्वॉल्वमेंट होना था। लेकिन हम कभी हम ये सब नहीं किया है, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स में ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स इलेक्शन ऐसे होना चाहिए जहां पे आप अपना आपको अगर कैपेबल लगा है, आपको अगर कुछ इश्यूज को लगा है ठीक करना है, आपको लगता है कि आपको खड़ा होना है, तो आप यस खड़ा होइए, अपना विजन को शेयर कीजिए। इसके बाद जो है राइट माइंडेड जो पर्सन है, आपका बात को सही लगा है तो यस आपको जरूर सपोर्ट करेगा। इतना सिंपल है इलेक्शन। लेकिन अभी देख के लग रहा है कि बहुत तकलीफ है। स्टूडेंट्स का तो छोड़ो, शायद आप लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज होगा अभी कौन सा लीडर ठीक है। मेरे लिए तो और भी ज्यादा तकलीफ है कि क्योंकि हम इतना डिप्राइव होके आया है,
हमको कुछ बहुत सारा कमिटमेंट्स में हमको ब्रेक किया गया था, जिसका वजह से हम ओपन नहीं आया था। इसका बाद हम जब ओपन के लिए किया तो बायलो रूल बुक को मेरे लिए बदल दिया गया था, तो हमको आने का ही मौका नहीं दिया, हमको इनएलिजिबल बना के रख दिया वहां पे। और वो बायलो बुक ऐसे था कि ओरिजिनल बायलो बुक नहीं है, वो था फेक बायलो जो सर्कुलेट कर दिया गया था। इतना जल्दी उसको सर्कुलेट कर दिया है, और जो अनऑथराइज पर्संस था, जो अनऑथराइज टीम था, वो मिलके इतना जल्दी उसको रिलीज करके सर्कुलेट किया कि मेरा टीम ही हमको छोड़ के चला गया क्योंकि एलिजिबल नहीं है बोल के, और आपका पास तो हम कैसे आना था। तो वो ओरिजिनल बायलॉज के लिए हम रुकते रुकते February 3 आ गया। February 3 को ओरिजिनल बायलॉज निकला है, लेकिन तब तक हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका था। आप सबसे हम नहीं मिल पाए था इस बीच। इसके बाद आपका मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन के लिए हम वेट किया है, अपना रजिस्ट्रेशन को हम कर दिया। इसके बाद आप सबका रजिस्ट्रेशन के लिए हम वेट करते करते जैसे ही शुरू हुआ है तब जाके हम ओपन अप आया है कि हम एलिजिबल है बोल के, क्योंकि इस बीच में आप सबको पता होगा बहुत सारा वायलेंस चल रहा था, तो इसीलिए हम मेरा बायलॉ में हम एलिजिबल हो गया होके हम शायद ओपन अप हम डिस्क्लोज भी नहीं किया होगा। तो यहाँ से हम आपको बोलता है कि आपका जो माइंड में अगर कंफ्यूजन है हमको लेके कि किसी का कैंडिडेट भेजा वाला है या कुछ भी है, तो उसको अभी ही आप हटा दीजिए। ये जो बायलॉ था, बीच में हम जो कमेंट सुना था और ऑनलाइन में भी जो चल रहा था कि ये बायलॉ जो है दादा नालो सर के लिए शायद बनाया गया है ताकि वो ना आ सको, वो ऐसे नहीं था। वो ऑब्वियसली पॉलिटिकली एफिलिएटेड हो गया था, तो कभी स्टूडेंट यूनियन में नहीं आ सकना था। ये जो बायलॉ जो फर्स्ट में जो बनाया गया था केडर बेस के लिए, वो टोटली मेरा लिए ही था। हम ये विश्वास करता है और हम जानता भी है। तो इसका बाद हम आपको ये बताएगा कि जैसे आपको पता है कि ना ही पर्सनल लाइबिलिटीज या फैमिली प्रेशर से हम यहाँ पे है। मेरा डिसीजन जो है वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और आपका जो इश्यूज है उसको हम कभी बिक्री नहीं करेगा। आपका जितना इश्यूज है, मेरा थर्ड पॉइंट पे जो बोला है, हर एक चीज में आपसे जब पूछ के, और भी कुछ शायद उन लोगों का मैनिफेस्टो में कुछ मिस आउट हो गया होगा, तो आपसे ही पूछ के हर एक चीज को हम जब कहीं प्लेस करने के लिए भी जाएगा, तो हम जब प्लेस करने जाएगा, अगर आपका जैसे अभी कोई बोला था कि पीएचडी का इनटेक हो गया हो, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, आपका हर एक आरजीयू में अगर बोलेगा तो आपका अभी आप पीएचडी है तो आपका हम बोलेगा कि आपका स्टाइपेंड से लेके आपका रिसर्च लैब से लेके क्यों ना हो, वो सब के लिए हम जब बात करने जाएगा तो यस सिर्फ आपके लिए ही हम बात करने जाएगा, ना ही वहां पे कुछ छोटा छोटा सप्लाई बिल्डिंग आरजी में बना दो बोला है तो ओके बिल्डिंग दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हम होगा, ये सब भी हम कभी बोलने नहीं जाएगा। हम ये सब बॉन्डेज से हम बाहर होके है, बस आपके लिए ही हम बात करने जाएगा, ये हम आपको अश्योर करता है। इसके बाद हम ये बोलता है कि आपका हम जो अभी आप सब पीएचडी स्कॉलर्स है, सब इंटेलेक्चुअल है, हमको शायद हम पीएचडी नहीं कर रहे तो बहुत कुछ हमको पता नहीं होगा यहाँ पे आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता होगा, तो हम फिर भी आप सबका साथ है। तो यहाँ पे कुछ मिस आउट भी हो गया हो, फिर भी हम जो देखा है, जो जाना है, जो सुना है, उसमें हम आपको प्रॉमिस करना चाहता है कि हम प्रॉमिस करता है बेटर रिसर्च फंडिंग एंड ग्रांट्स के लिए, हम प्रॉमिस करता है सपोर्ट फॉर कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन एंड असिस्टेंस फॉर पब्लिकेशन फीस, better labs, libraries, and digital database, and access to research tools, stronger representation in academic and state decisions, stronger career pathways for scholars after PhD, including postdoctoral opportunities. And हम ये बोलता है कि as a student leader हम आपका हम ब्रिज ही बन सकेगा। मेरा पास कुछ फाइनेंस नहीं होगा कि सब कुछ हम ठीक कर देगा, आपका जो ग्रीवेंसेस है हम एक बस ब्रिज होगा, जो आप जो वॉइस रेस आउट करना चाहता है उसको हम रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपका एक रिसर्च स्कॉलर्स और जो पॉलिसी डिसीजंस है उस पे हम बस एक ब्रिज बन पाएगा, और बाकी आपका जितना भी कुछ क्वेश्चन सब कुछ हमसे छूट गया हो, फिर भी हम ये बता देना चाहता है कि पीएचडी जो है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी जो है, डॉक्टरेट आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग टू टीच एंड टू शो। तो अभी हम बोलेगा कि
और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप जब पीएचडी कर रहा है टू टीच एंड टू शो में जब है तो काइंडली मुझे ही गाइड कर दीजिए कि हम अगर यहाँ पे आता है तो क्या क्या चीज को हमको ठीक करना है। और गिवन माय सिचुएशन, अभी आप सबको पता है गिवन माय सिचुएशन यहाँ पे, उसमें भी हमको किस तरीका से अपना आपको स्टैंड रखना है बोल के, क्योंकि हम जब यहाँ पे आ रहा है तो हम बस हर एक चीज को ठीक करने के लिए नहीं, हम यहाँ पे एक यंग माइंड्स, एक ब्रिलियंट माइंड्स जो है और जो चाहता है कि स्टेट आगे बढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कुछ रिसर्च कर रहा होगा, आप जो भी पढ़ाई कर रहा होगा, यस एट द एंड अपना लाइवलीहुड जरूर मीट एंड करने के लिए होगा, लेकिन किसी के पैशन से आप सोसाइटी को ठीक करने के लिए भी है, स्टेट को ठीक करने के लिए भी है। तो इसीलिए हम बोल रहा है कि अभी के समय में जो है ये जो सिचुएशन जो है इसको भी हमें कैसे ठीक करना है एज अ पर्सन जो एकदम डीप रूटेड से नॉलेजेबल है, जो अच्छे से जो स्टडी करता है, जो हर एक चीज को रिसर्च वे में ले जाता है। काइंडली मुझे गाइड कीजिए और सपोर्ट कीजिए और आप अवेयरनेस काइंडली अपने दोस्तों को भी दीजिए। कुछ मिस आउट हो गया होगा तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या कंफ्यूजन होगा उसमें मैं जरूर अपना बात को रखूंगा। थैंक यू सो मच।